हजार बार कोशिश कर लिया लेकिन ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई सीधी नहीं आती है। तो ये जो सिलाई है वो सीधी क्यों नहीं आती है, आज 3 क्विक टिप्स देने वाला हूं। 3 जो कंडीशंस होते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी चीजें आज पापा हम लोग को बताएंगे। तो चलिए आज पापा से सीखिए कि किस प्रकार से ब्लाउज में जो फिटिंग की सिलाई है वो सीधी आनी चाहिए और क्यों नहीं आती है। तो ये तो आपका प्रॉब्लम हो गया। इसमें कंडीशन क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले आपका जो चेस्ट कमर का मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपकी आस्तीन गोलाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आप एक स्केल रख करके यहाँ पर चौक से निशान मार के देख सकते हो। इसमें जो फिटिंग की सिलाई चली हुई है, ये ऑलरेडी फिटेड ब्लाउज है, ये देखो एकदम स्ट्रेट आया है ना। और आप भी चाहते हैं कि आपके ब्लाउज में ऐसा आए, तो मैं बताऊंगा अभी कि ये किस तरह से आएगा। ठीक है, ये एकदम ओके है। लेकिन हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या क्या होती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी होता क्या है कि चेस्ट कमर के हिसाब से आस्तीन की जो गोलाई है वो कम आ जाती है ना। जब कम आ जाती है तो प्रॉब्लम आता है। दूसरी बात, ज्यादा आ जाती है तो भी प्रॉब्लम आता है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक लास्ट में एक टिप आप लोग को और दूंगा कि अगर आपका ब्लाउज का फिटिंग सही है तो क्या फर्क पड़ेगा कि आपकी सिलाई सीधी आ रही है कि नहीं आ रही है, उससे क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पापा आज बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझाने वाले हैं। अपना ओवरऑल 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो मेरे साथ शेयर किए हैं आज सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सिलाई सीधी आएगी ना? हाँ सीधी आएगी, पक्का रेलगाड़ी की तरह। पक्का। ये जो सिलाई है ये बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए आपकी, ये इस तरह से देखो एकदम सीधी आनी चाहिए। होता क्या है, ऐसे अंदर हो जाता है या फिर ऐसे बाहर हो जाता है, तो ये दोनों नहीं होना चाहिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखो हमारे पास ये एक ब्लाउज है और एक आस्तीन है, इसमें सेम यही प्रॉब्लम है कि गोलाई अंदर जा रही है। तो इसका रीजन क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखना, जैसे आपका आस्तीन का शेप है और आपका ब्लाउज है, दोनों में कट लगे हुए होते हैं। इनको आपको एक बार चेक करके देखना है कि आपका कट टू कट बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये कट जब आपका ब्लाउज का अंदर की तरफ आता है तो भी प्रॉब्लम करता है, बाहर की तरफ जाता है तो भी प्रॉब्लम करता है। कहने का मतलब आपका ये जो कट है आस्तीन और ब्लाउज का दोनों बराबर मिलना चाहिए। जो फिटिंग का हम कट लगाए रहते हैं वो अगर ये एकदम इस तरह से बराबर मिलेगा तो आपको पैदा नहीं करेगा जो भी प्रॉब्लम्स आपको पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कट अगर नहीं मिल रहा है तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो एकदम आसानी से बता रहा हूं। किसी भी आस्तीन की कटिंग में आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम आए ही ना। ये जो आस्तीन का शेप कटा होता है ना, इसको आस्तीन को हम पहले बराबर इस तरह से रखते हैं। रखने के बाद यहां पर देखना, ये जो शेप रहता है, जो कटिंग यहां पर जो हमने कट लगाया है वहां पर का जो पोर्शन है उसको आपको थोड़ा और डाउन करके काटना चाहिए, थोड़ा गहरा करके काटना चाहिए। कैसे, ये इस तरह से। ये अभी बिल्कुल नॉर्मल शेप में कटा है, हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा डाउन करके इस तरह से काट रहे हैं। बस इतना कर देने से आपकी जो गोलाई कम आती है या ज़्यादा आती है वो ठीक हो जाएगी। एक समाधान ये है। दूसरा क्या है, जो ब्लाउज का आर्म होल है उसको भी हम थोड़ा सा मिलाते हैं। ठीक है, अभी ये जो है इसको हमने अभी कटिंग किया तो इसके हिसाब से इसका फ्रंट पल्ला और गहरा छाटेगा। ये देखो, तो ये आपको मिलाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये ऐसे आपका जो आस्तीन का शेप है वो एक्यूरेट रहना चाहिए छांटने के बाद भी। अब ब्लाउज की बात करते हैं। सेम प्रोसेस ब्लाउज में भी करना है। ब्लाउज का जो आर्म होल होता है, एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, आर्म होल को ही छांट रहे हैं। देखो यहाँ पर ब्लाउज का जो आर्म होल है इसको भी आपको इस तरह से छांटने की आवश्यकता होती है। बस इतना छांट देने से आपका जो शेप तिरछा मिर्छा आ रहा होता है वो सीधा हो जाता है। कट बाहर जा रहा है तो ये चीज कभी नहीं करना है। कहने का मतलब अगर आपका आर्म होल बड़ा हो रहा है तो कभी ये चीज़ नहीं करना है। तो आर्म होल बड़ा हो रहा है तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी इसका जो शेप है इसको अच्छे से इस तरह से मिला प्रॉपर। अब जब आप इसको चढ़ाएंगे ना तो एकदम एक्यूरेट बैठेगा और कट टू कट मिलेगा। ये देखो दोनों तरफ से हमने बराबर पकड़ा है फिर भी कट टू कट मिल रहा है और फिटिंग की जो आपकी सिलाई है वो एकदम सीधी आई। तो ये चीज़ आप करके देखना और कैसा आपको रिजल्ट मिला ये मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया, आपने उस चीज़ को अप्लाई नहीं किया, कोशिश नहीं की है तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको करके देखना पड़ेगा। तो मुझे जरूर से बताना कमेंट्स में। देखो एक स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, मान लो जैसे आप छोटे साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, है ना। आपका चेस्ट साइज है 32, कमर मान लो अप्रॉक्स 26, तो यहाँ पर आपका जो आस्तीन गोलाई आना चाहिए वो आना चाहिए 5.5 इंच। तब आपकी फिटिंग की सिलाई एकदम सीधी आती है। ठीक है, मान लो कि आप बड़ा साइज बना रहे हैं, नॉर्मल साइज मान लेते हैं 36 बना रहे हैं, जिसका कमर साइज आपका 30-31 का है, तो यहाँ पर आपका 6.25 या 6.5 आना चाहिए, तब जा करके ये आपका फिटिंग का सिलाई सीधा आता है। अगर मान लो आप इसी को 42 में बना रहे हैं, 42 आपका कमर लाइक 36 है, तो यहाँ पर 7 इंच या उससे ऊपर आपकी आस्तीन की गोलाई आनी चाहिए, तब फिटिंग की सिलाई सीधी आती है, एकदम सीधी। कैसे, आपने जैसे यहाँ पर ये फिटिंग डाला हुआ है, ये देखो ये एकदम स्ट्रेट ऐसा फिटिंग का सिलाई आएगा। अब ये दिखने में तो सुंदर लगता है जब फिटिंग की सिलाई सीधी आती है, तो
लेकिन साथ ही साथ इसमें फिटिंग भी बहुत जबरदस्त आती है। जब आपका सिलाई इधर उधर हो जाता है ना, तिरछा हो जाता है, तो फिटिंग में भी गड़बड़ आता है। अब जैसे मैंने 32 चेस्ट का अप्रॉक्स क्या बताया कि आपका ये आना चाहिए 5.5। इसमें कंडीशन क्या है कि आपकी जो आस्तीन की ये गोलाई है वो कम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 आएगा, सॉरी 5 इंच आएगा, या फिर ये कितना आ जाएगा, 4.25 आ जाएगा। तब आपकी जो फिटिंग की सिलाई है वो अंदर घुस जाती है इस तरह से, ये देखो अंदर डाउन हो जाती है कम वाले कंडीशन में। मान लो कि यही आपका चेस्ट साइज है 40, बड़ी साइजों में अक्सर होता है ना, यहाँ पर आपका आना चाहिए अप्रॉक्स 7.25 के आसपास, और यही रह जाता है, कभी कभी 5.5 भी रह जाता है, कभी 6.5, कभी 6 इंच ही आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका जो सिलाई है वो और डाउन जाएगा, इस तरह से डाउन जाता है। तो ये जो शेप यहाँ पर क्रिएट होता है ना, ये इतना एक्स्ट्रा जो पोर्शन है यही झोल मारता है, जबकि होना क्या चाहिए, ये ऐसा स्ट्रेट आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आता, तो यही जो पोर्शन है वो झोल मारता है, और यही आर्म होल में व्रिंकल्स के कारण बनते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है इसके अलावा एक कंडीशन आती है, जैसे मैंने कहा कि 32 में आपका 5.5 आना चाहिए, अगर ये 6 इंच आ गया तो गोलाई, यहां पर स्टैंडर्ड गोलाई की जो मैं बात कर रहा हूं वो मान के चलो 4 इंच आस्तीन के लिए है ना। आप ऐसा नहीं है कि आप 11 इंच और 12 इंच आस्तीन बना रहे हैं तो उसमें भी आपको यही गोलाई मिलेगी, ये 4 इंच ओनली स्टैंडर्ड साइज जो छोटी आस्तीनें इतनी होती है ना उसके लिए है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर मान लो गोलाई ज्यादा आ रही है, आप मान लो 40 चेस्ट का बना रहे हैं, आपका गोलाई 7.5 से प्लस आ गया, तो आपकी जो सिलाई है वो कैसी हो जाती है, आपकी सिलाई ये इस तरह से बाहर निकल जाती है, ये देखो। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। होना क्या चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ऐसे, लेकिन वही जो तिरछा मिर्छा होता है, ये जो शेप आ जाते हैं ये फिर से दिक्कत करते हैं। अब यहाँ पर हम एक आस्तीन फिट करके देखेंगे और उसकी फिटिंग की सिलाई कैसी आ रही है उसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ। खाली एक ही करेंगे, ठीक है। ये देखो, आपको फिटिंग करने का तरीका मालूम होना चाहिए सभी लोगों को। सेंटर से फिट करना चाहिए आस्तीन को। सेंटर से किस तरह से फिट करते हैं, सेंटर का ज्वाइंट जो ब्लाउज का होता है वो, और आपका आस्तीन का जो सेंटर का ये कट होता है वो, दोनों को एक बराबर इस तरह से मिला करके, ये देखिए ऐसे रख करके आपको सिलाई करनी है। अब इसी साइड की सिर्फ फिटिंग करके देखेंगे ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आए। पहले तो इसको सीधा कर लेना है, आस्तीन वगैरह ठीक से फिट करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो बहुत से लोगों को आस्तीन फिट करने में ही दिक्कत आती है, वहीं से झोल और शोल्डर गिरने की समस्या आने लगती है अगर आपका आस्तीन ठीक से फिट नहीं हुआ है तो। अब देखो, इसको हम साइड से पहले पैक करते हैं सीधी सीधी तरफ से, ठीक है, ताकि हमको फुचड़ा बंद सिलाई मिल सके, अच्छे से कवर पैकिंग सिलाई मिल सके। इस टाइप से एकदम कम मार्जिन में ना, एकदम कम, बिल्कुल कॉर्नर से करना है और एक्स्ट्रा को काट देना है। और यहाँ ज़्यादा नहीं काटना है, नहीं तो फिर आपको अंदर मार्जिन कम बचता है। अब क्या करना है, इसको आपको पलटा करके सीधा करना है, ये ऐसे, और सीधा करने के बाद एक सिलाई और डालनी है। तो आपको यही समझ में आ जाता है कि आपकी फिटिंग की जो सिलाई है वो सीधी आएगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर स्ट्रेट आ रहा है तो फिटिंग की सिलाई भी आपकी स्ट्रेट आएगी। ये देखो बिल्कुल एकदम सीधा लग रहा है अभी। अब क्या करना है, फिटिंग डालनी है। तो आप चेस्ट का मेजरमेंट, कमर का मेजरमेंट, आस्तीन गोलाई का मेजरमेंट, तीनों मेजरमेंट ले करके यहाँ पर फिटिंग डालेंगे। मान लो कि जो चेस्ट है वो कितना है, 36 है, तो यहाँ पर मान लो, नहीं इसमें एक्चुअल में 36 है, ये देखो 36 हमने मेजरमेंट लिया, जो मार्जिन है वो बचा हुआ है। कमर अप्रॉक्स 31 है, 31 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 7.25 का निशान लगा लिया। आस्तीन की गोलाई मैंने क्या बताया, 36 इंच चेस्ट में आमतौर पर कितना होना चाहिए, 6.5। ये देखिए 6.5 है, तब तो सीधा आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर 6 है तो आधा इंच कम करते हैं, ये देखो। उसके बाद एक स्केल लेकर के इसको मिला के देखते हैं 6 इंच वाले, ना कि 6.5, ठीक है। अगर गोलाई आपकी 1 इंच भी कम है फिर भी सीधी आ रही है, ये देखो आ रही है ना सीधी। मान लो अगर 5.5 है तो, क्योंकि ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल तौर पे समझना ज़रूरी है ना, तो ये इस तरह से 5.5 नापे। तो दिक्कत आपकी फिटिंग की सिलाई की आस्तीन गोलाई कम होने से ज़्यादातर नहीं होती। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, क्योंकि आपका जो आस्तीन है वो सही तरीके से ना कटा होता है ना फिट हुआ होता है। ये अभी भी सीधा आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, इधर से देखो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सीधा आ रहा है। तो इस तरह से आप इसमें स्टिच लगा सकते हैं। पर एक चीज़ और है, देखो
ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज के इस वीडियो का, हाईलाइटेड टॉपिक भी आप समझ सकते हैं कि मान लो कि आपकी जो फिटिंग आ रही है वो बिल्कुल ओके है, फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, 100% सेटिस्फाइड है आपका कस्टमर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बस दिक्कत क्या है, आपकी जो ये आस्तीन का जो शेप है, जो सिलाई आया वो थोड़ा सा तिरछा आ गया, चाहे ये ऐसा अंदर घुस गया चाहे बाहर निकल गया, लेकिन फिटिंग कस्टमर को एकदम एक्यूरेट आ रहा है। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप इसके साथ जाइए, फिटिंग के साथ जाइए, और आपको सिलाई से मतलब नहीं रखना है। आपको ये कभी नहीं देखना कि मेरी सिलाई सीधी आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको ये देखना है आपकी फिटिंग कैसी आ रही है। अगर आपका फिटिंग ओके है तो आपको सिलाई के पीछे नहीं भागना है। मान लो कि आपकी जो आर्म होल का जो शेप आ रहा है, अगर आपका आर्म होल कम है ना, साथ ही साथ आपका जो गोलाई का शेप है वो गोलाई भी अगर आपका कम है, दोनों अगर कम है, तो आप 1000 कोशिश कर लो, ये आप सिलाई सीधी नहीं कर सकते। खासकर जब बहुत ज्यादा कम होता है ना, बहुत ज्यादा जब कम होता है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो आप इसको सीधी नहीं कर पाएंगे, तो उसके पीछे मत जाइए। हाँ, लेकिन इतना मैं ट्रिक बता रहा हूं कि मान लो कि आपका जो गोलाई है वो इस तरह से घुमा हुआ है, या आस्तीन का जो शेप है या सिलाई है इस तरह से घुमा है, तो आप इसको कैसे हल्का सा ठीक करके थोड़ा सीधा ला सकते हो, पूरा सीधा तो नहीं ला सकते। अगर मान लो आस्तीन गोलाई ज्यादा भी है तो भी सीधा आएगा, और कम भी है तो भी सीधा आएगा। दोनों कंडीशन आप लोगों ने देख लिया। मान लो 7 इंच तक का भी रहता, 36 इंच चेस्ट में, 4 इंच लंबी आस्तीन में, 7 इंच की गोलाई बहुत ज्यादा होती, इतना भी होता ना, फिर भी ये सीधा आता। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ समझने लायक, जो आज की इस वीडियो में मैंने क्लियर किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार टॉपिक था, और इसके लिए रिक्वेस्ट भी था इसको कैसे ठीक करना है। तो ये देखो, इस तरह से ठीक करना है। अब यहां पर एक चीज मैं और बताता हूं, कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्लाउज को यहां पर जैसे फिटिंग डाल रहे होते हैं ना, आस्तीन गोलाई नापने के बाद चेस्ट की जब सिलाई लगा रहे होते हैं, वहां पर वो क्या करते हैं, आर्म होल की गोलाई को नापते हैं। जैसे मान लो उनको 16 इंच की गोलाई चाहिए, तो वो आर्म होल की इस गोलाई शेप को इंची टेप से उसी वक्त नापते हैं जब फिटिंग डाल रहे होते हैं। ये देखो, तो जैसे मान लो आपको 16 इंच चाहिए, तो आपको कितने पर लाना है, 8 पे, तो यहां पे एक्यूरेट बैठ रहा है। मान लो अगर आपको कितना चाहिए, 15 चाहिए, तो आप 7.5 पे इसको नापते हैं। ये बहुत गलत तरीका है, ऐसे कभी भी नहीं करना है। क्यों बताऊं, क्योंकि आप आर्म होल को बराबर यहां पर नहीं बिठा सकते, कभी भी नहीं बिठा सकते। यहां पर बिठाने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लो हम 7.5 पर निशान लगाते हैं आर्म होल की गोलाई बराबर नाप के, ताकि हमारे आर्म होल पे झोल ना आए, आर्म होल पे ढीला ना हो, तो माय डियर आपका चेस्ट साइज तो टाइट हो जाएगा, ब्लाउज अंदर जाएगा ही नहीं। देखो चेस्ट कितना टाइट हो जाएगा आपका, है ना। आपको चाहिए था 9 इंच और यहाँ आ गया 8.5, तो ब्लाउज तो अंदर घुसेगा ही नहीं। तो ये जो गलतियां करते हो, फिर बोलते हो कि ब्लाउज हमारा टाइट हो गया, ये कभी मत करना। बीच में आपको आर्म होल गोलाई नहीं नापनी है, ये आपको कटिंग के वक्त ही नापना है। और आर्म होल गोलाई मान लो कम करना है या ज्यादा करना है, उसके लिए मैंने एक शानदार वीडियो दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के देख लेना। एक चीज और बता देता हूं, अभी ज्यादा कुछ नहीं, एक और बता देता हूं, जो आपका ब्लाउज का जो कट मैंने कहा अंदर रहता है और आस्तीन का कट बाहर रहता है, तो ये सॉल्यूशन अभी हमने देखा। लेकिन मान लो कि आपका ब्लाउज का कट बाहर निकल रहा है और आस्तीन का कट अंदर है, तब के कंडीशन में क्या होगा। तो वो एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, तो भाई आप सीधी सी बात है, आस्तीन के आर्म होल को थोड़ा सा लूज करोगे और आपका काम बन जाएगा। प्रैक्टिकल तौर पे देखते हैं, जैसे ये देखो, ये इस तरह से हमने रख के देखा, ये अंदर आया ब्लाउज का कट, तब के कंडीशन के लिए मैंने बताया अभी पूरा किस तरह से करना है। और अगर मान लो बाहर निकल रहा है ये ऐसे, तब के कंडीशन में क्या कर रहे हैं, आपको आस्तीन का जो आर्म होल का जो कट है उसको थोड़ा बाहर कर लेना है, जितना ब्लाउज का जा रहा है उतना ही। इस कंडीशन में आप ज़्यादातर छांटने वगैरह का तामझाम नहीं करते, ठीक है। और जो आस्तीन शेप की कटिंग, आर्म होल्स की कटिंग मैंने बताई है, वो आपको हर एक ब्लाउज में फॉलो कर लेना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सवाल यहाँ पर और आता है कि क्या इससे आर्म होल बढ़ेगा तो नहीं, थोड़ा बहुत जैसे छांट देंगे तो बढ़ेगा भी ना माय डियर, तो ज़्यादा से ज़्यादा पाव इंच बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, पाव इंच आधा इंच, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान तो आपको मिल जाएगा ना। तो आधा इंच या पाव इंच आर्म होल बढ़ने से कोई बहुत बड़ा हंगामा नहीं हो जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये जो चीज आज मैंने समझाने की कोशिश किया समझ में आया होगा। पापा ने बहुत ज्यादा हेल्प किया और सारी चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। आई होप हम दोनों की ये जो वीडियोस हैं आप लोग को पसंद आ रही होंगी, और पापा से रिक्वेस्ट है कि आगे भी इसी तरह से फेस कैम करके लोगों के सामने आए और बहुत सारी चीजें बताएं। तो बताओगे ना आगे भी? बताएंगे, लगातार हम लोग बताएंगे और इसी तरह की वीडियोस लगातार लेके आते रहेंगे विद फेस कैम, ताकि आप लोग भी पापा से लगातार मिल सको। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं, ताकि लोगों के पास अवेयरनेस आए, लोगों के पास जो ये नॉलेजेस नहीं है वो नॉलेजेस पहुंच सके। तो शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।